दोस्तों मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग पिछला जो हमारा वीडियो था याद होगा आपको। यदि आप आए होंगे चैनल पर तो आपने देखा होगा कि मैंने परावर्तन के बारे में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि आपको ये पता है और कुछ लोग जो क्लास 10 के हैं, जो लोग नए छात्र इस बार आए हैं, तो नए सिरे से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं आपको साधारण शब्दों में बता दूं, ठीक है। साधारण शब्दों में बता दूं, आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी पूर्वक कर सकते हो। मेरे चैनल पे लगभग आपको वीडियो मिल जाएगा जो आसान भाषा में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए और लिखिए उसको, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो है आज का जो क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दर्पण को मिरर कहा जाता है, ठीक है। दर्पण जो है वो, दर्पण का अगर डिफिनीशन कहा जाए तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, जिससे कि परावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें आप तक पहुंचती है, वो कैसा रहता है? पूरा का पूरा चिकना रहता है। वो कैसा रहता है? पूरा का पूरा चिकना रहता है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है, किस जो दूसरा भाग होता है, वो क्या किया रहता है? सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। वो क्या रहता है? रजित किया हुआ रहता है, ठीक है। सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यह एक चमकीली सतह का नियमित रूप से इसमें परावर्तन होता है। प्रकाश का नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन इसमें होता है, एक सतह होती है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा समझने के लिए देखिए, इस प्रकार से ये वाला जो भाग मैंने इस तरह से ये दे रखा हूँ, इसी को बोलते हैं सिल्वर्ड, हाँ, किया हुआ रहता है, जिसको रजतित बोलते हैं इसको। हाँ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि सिल्वर्ड किया हुआ है। ये क्या हुआ रहेगा? सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा। अब इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, तो इस तरह से लौटती है। तो प्रकाश की किरण जैसे पड़ी तो इस तरह से लौटती है। तो इसमें बोला जाता है कि यह नियमित सरफेस का बना हुआ रहता है। किस सरफेस का बना होता है? नियमित सरफेस का बना हुआ रहता है। और नियमित नहीं रहता है, बल्कि कैसा रहता है? नियमित सरफेस का बना हुआ भाग रहता है। यह नियमित सरफेस का बना हुआ भाग रहता है, ठीक है। और ये सिल्वर्ड कलर से रंजित किया हुआ भाग रहता है। तो ये जो मैंने बताया आपको, यह क्या बताया आपको? यह समतल मिरर का है। ये कितने, कौन से मिरर का है? समतल मिरर का। तो मिरर की जो कैटेगरी है, मिरर का जो प्रकार है, वो कितने होंगे अब देखते हैं, ठीक है। मिरर के जो प्रकार होंगे वो कितने होंगे वो देखते हैं। थोड़ा सा इंक जो है वो कम हो गया। तो सबसे पहला जो दर्पण आता है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर रहे, पूरा रटा जाए। इसको मैं मिटा दूँ, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इसका कैटेगरी, इसका प्रकार देखते हैं सब। अब इसका प्रकार क्या क्या है दर्पण का? सबसे पहला दर्पण का जो, सबसे दर्पण का जो पहला प्रकार में आता है वो आता है समतल दर्पण। पहला दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है परवलयिक।
करवई। अब पाराबोलिक भी इसको बोलते हैं। अब ये दो दर्पण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं, फिर इसको दो भागों में बांटा गया। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? फिर पुनः इसको दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा है? अवतल और कौन सा है? उत्तल। अवतल और उत्तल दो भाग में इसको बांटा गया। अवतल और उत्तल दो भागों में इसको बांटा गया। समतल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है ना सरफेस जो है इसका क्या होता है? प्लेन होता है, जिसका परावर्तक सतह जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, तो समतल होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। लेकिन जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हुआ भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का, कोई भी खोखला गोला है जिसका बना हुआ परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल। जिस परावर्तक सतह का भाग जो है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का भाग धंसा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, धंसा हुआ भाग रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग उत्तल। अवतल क्या कहते हैं? अवतल। इसको क्या कहते हैं? अवतल। ये कौन सा भाग हो गया? अवतल। अब का मतलब होता है अवतल, जिसका तल क्या हो? धंसा हुआ हो। अवतल, तल से क्या होता है? नीचे। ठीक है ना। तो जिसका तल क्या होता है? धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। यहाँ पर हिंदी के अर्थ से भी आप इसको समझ सकते हो। याद अगर हो गया एक बार कि इसका अर्थ ये होता है, अब मतलब होता है झुका हुआ, अवतल। ठीक है ना। तो जिसका सरफेस क्या होता है? परावर्तक सतह जो है वो झुका हुआ रहता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह झुका हुआ रहता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा भाग सिल्वर्ड कलर से क्या होता है? रंजित किया हुआ है, सिल्वर्ड से सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है। और अब यहाँ पर उत्तल किसे कहते हैं? तो खोखले गोले का बना हुआ वह भाग, खोखले गोले का या गोलीय दर्पण का बना हुआ वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, इस तरह से उभरा हुआ। ठीक है। जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण जो उभरा हुआ भाग है कहाँ मिलेगा? आप कैसे देखोगे? तो साइड मिरर के रूप में जो यूज़ किया जाता है दर्पण, साइड मिरर के रूप में जो यूज़ किया जाता है दर्पण, देखे हुएगा गाड़ी सब पे बैठे हुएगा, तो उसका अलग से उभरा हुआ रहेगा और वो ज़्यादा एरिया, ब्राउन एरिया के फोटो को छोटे से भाग में बनाता है। ठीक है। तो वैसा दर्पण जो है वो कैसा है? यहाँ पर दर्पण है आपका जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ रहना चाहिए। जिसका परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ रहेगा, वो आपका होगा गोलीय दर्पण। क्या होगा? गोलीय दर्पण। तो सॉरी, परावर्तक सतह जिसका उभरा हुआ रहेगा वह गोलीय दर्पण जो है क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। वह गोलीय दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अब हमारा जो अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके बीच में, उसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैं, और इसके फोकस वगैरह के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सब के बारे में। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आपको नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कोई नुकसान आपको तो नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे कि नहीं भाई, इतने लोगों ने यहाँ इस चैनल पर आकर के देखा, इस वीडियो को देखा, तो हम अलग अलग टाइप के वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना हो, तो आप किसी भी वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए। उससे रिलेटेड वीडियोस मैं या लाइव में आ कर के मैं ज़रूर बताऊंगा, और उस क्वेश्चंस को ज़रूर मैं टैग कर दूंगा कि नहीं, फलना ने ये क्वेश्चंस पूछा था और उसी अनुसार से मैं बताया। ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।